हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज देखते हैं यूज ऑफ कैन एंड कुड। कैन और कुड दोनों का प्रयोग देखते हैं। कैन और कुड का शाब्दिक अर्थ हिंदी में सकना होता है। सकना शब्द यदि हिंदी वाक्य में दिया हो तो किस तरह के वाक्य में सकना के लिए कैन का प्रयोग करेंगे और कब सकना के लिए कुड का प्रयोग करेंगे, आइए समझते हैं। यदि हिंदी वाक्य में शक्ति, आज्ञा, क्षमता का बोध हो, यदि हिंदी वाक्य जो दिया है, जो भी वाक्य रहेगा उसमें शक्ति का बोध हो या आज्ञा का बोध हो या क्षमता का बोध हो तो वहाँ पर सकना शब्द के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अर्थात कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब हिंदी वाक्य में शक्ति, आज्ञा, क्षमता का प्रयोग बोध रहेगा तब करेंगे कैन का प्रयोग। अब आइए देखते हैं, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। हमको कुड का भी प्रयोग देखना है। अब कुड को समझते हैं। यदि वाक्य में शक्ति, आज्ञा, क्षमता का बोध हो, बोध तो सेम यही चीज़ का होगा, लेकिन तथा वाक्य, यहाँ वाक्य लिखा है, यहाँ वाक्य रहेगा, वाक्य पास्ट टेंस में हो तो वहाँ पर सकना शब्द के लिए कुड का प्रयोग होता है। वहाँ पर सकना शब्द के लिए कुड का प्रयोग होता है। कहाँ पर? जब वाक्य में शक्ति, आज्ञा, क्षमता का बोध हो लेकिन वाक्य पास्ट टेंस में हो तो कुड का प्रयोग होता है। तथा वाक्य में निवेदन का बोध हो तो वहाँ पर भी कुड का प्रयोग होता है। निवेदन, आग्रह का बोध हो तो वहाँ पर भी कुड का प्रयोग होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं और नियम को समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, तुम घर जा सकते हो। तुम घर जा सकते हो, यहाँ पर देखिए किसका बोध हो रहा है? आज्ञा का बोध हो रहा है। यहाँ पर आज्ञा का बोध हो रहा है। तुम घर जा सकते हो, यहाँ पर आज्ञा का बोध हो रहा है। और यह टेंस है प्रेजेंट, पास्ट टेंस है नहीं, इसलिए यहाँ पर कुड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा। यू कैन गो होम। तुम घर जा सकते हो, तुम के लिए यू लिखे, सकना शब्द के लिए कैन का प्रयोग किए हैं, सकते के लिए कैन हो गया, जाना का गो, घर के लिए होम। यू कैन गो होम। यहाँ पर अगला वाक्य है, आयुष आम तोड़ सकता है। यह आयुष की क्षमता है, यहाँ पर क्षमता का बोध हो रहा है और टेंस प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर भी कैन का प्रयोग होगा। कुड का क्यों नहीं प्रयोग होगा? क्योंकि यहाँ पर था रहता, पास्ट टेंस रहता तब कुड का प्रयोग होता, इसलिए यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा। आयुष आम तोड़ सकता है, आयुष कैन सकता है, इसलिए यहाँ पर कैन। प्लक मैंगो। ठीक, फिर अगला वाक्य है, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। यह भी क्षमता है, यहाँ पर भी क्षमता का बोध हो रहा है। इस वाक्य में तेज दौड़ सकता हूँ, क्षमता का बोध हो रहा है। तो इस वाक्य को हम लोग बनाते हैं, मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ। मैं के लिए आई का प्रयोग करेंगे। सकता हूँ प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा। आई कैन रन बहुत तेज, वेरी फास्ट। ठीक, फिर अगला वाक्य है, आनंद बचपन में नाच सकता था। यहाँ देखिए पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का पहचान होता है कि अंत में था, थी, थे शब्द दिए रहते हैं और प्रेजेंट टेंस में हूँ, है, हो शब्द दिया रहता है। तो इसलिए ये तीनों प्रेजेंट टेंस है। अब ये वाला टेंस अर्थात ये वाला वाक्य पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा सकता शब्द के लिए। तो आनंद बचपन में नाच सकता था, सकना शब्द के लिए यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे। आनंद कुड डांस इन चाइल्डहुड। ठीक, फिर अब अगला वाक्य है, क्या शाश्वत अपना पेन मुझे दे सकता है? क्या शाश्वत अपना पेन मुझे दे सकता है? यह किस तरह का वाक्य है? निवेदन हो रहा है, अर्थात जो
वाक्य है, इसमें निवेदन का बोध हो, आग्रह हो रहा है इसमें। तो क्या शाश्वत अपना पेन मुझे दे सकता है? एक तरह से यह प्रश्नवाचक वाक्य भी है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक मार्क रहेगा। निवेदन भी हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहेगा वहाँ पर। तो क्या शाश्वत अपना पेन मुझे दे सकता है? क्या के लिए हम लोग यहाँ पर कुड का प्रयोग करेंगे, चूँकि आग्रह वाले या फिर निवेदन जब हो वाक्य में तो वहाँ पर कुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर प्रश्नवाचक है, इसलिए जो कुड का प्रयोग अंदर होता, सब्जेक्ट के बाद होता, वो यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होने के कारण सब्जेक्ट के पहले होगा। कुड शाश्वत अपना पेन मुझे दे सकता है। गिव मी, मुझे के लिए मी, अपना पेन, शाश्वत के लिए, शाश्वत के साथ अपना के लिए हिज का प्रयोग होगा, हिज पेन। कुड शाश्वत गिव मी हिज पेन, क्या शाश्वत अपना पेन मुझे दे सकता है? वैभव डीएम से बात कर सकता है। अगला वाक्य है, वैभव डीएम से बात कर सकता है। यहाँ पर वैभव की जो है कि शक्ति का बोध हो रहा है, इस वाक्य में शक्ति का बोध हो रहा है। तो इस वाक्य को बनाते हैं, वैभव डीएम से बात कर सकता है। यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस रहता है यहाँ पर, अर्थात भूतकाल में वाक्य रहता तो यहाँ पर कुड का प्रयोग होता, लेकिन इस समय यहाँ पर टेंस प्रेजेंट है, इसलिए कैन का प्रयोग होगा। सर्वप्रथम लिखते हैं वैभव, वैभव सकना के लिए कैन, वैभव डीएम से बात कर सकता है। वैभव कैन टॉक टू डीएम, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी लिख सकते हैं, हो गया ये। टॉक में से बात करना होता है, तो वैभव डीएम से बात कर सकता है। वैभव कैन टॉक टू डीएम। उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको वीडियो समझ में आया होगा, प्यारा लगा होगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार देख लीजिए नियम क्या था। यूज ऑफ कैन एंड कुड का नियम है ये, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।